अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं ये नूर अली साहब हैं। ये ब्लॉक पहुंचवा के इस वक्त जो है गुजर कम्युनिटी की तरफ से इन्हें जो है ब्लॉक सदर बनाया गया है। इन्हें जो है इज़्ज़त बख्शी गई है और ये अब अपनी गुजर कम्युनिटी के लिए वह काम कर रहे हैं। काम जो है वो सोशल एक्टिविज़म का कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं जहां पर लोगों के कुछ मसाइल हैं, ख़ास करके इनकी जो कम्युनिटी है गुजर कम्युनिटी जो कि एसटी कम्युनिटी है उसके मसाइल को उजागर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या अपने इनका जो एमएलए है प्यारे लाल शर्मा जी उनके थ्रू हो, जो है कुछ काम जो है वो करवाते रहते हैं। इनसे हमारे जो है आज कुछ सवालात रहेंगे। सर, आप जब से आपको जो है वो ब्लॉक सदर जो है वो गुजर कम्युनिटी का बनाया गया है, पूरे ब्लॉक भोंजवा ने है वो वीडियो जो है वो देखी है, हमने जो है उस दिन आपकी कवरेज की वहाँ पर। उसके बाद जो है आप किन किन इलाकों में गए जहाँ पर आपने जो है अपनी गुजर कम्युनिटी से बातचीत की और क्या क्या मसाइल आपके सामने आए? सर, रही जहाँ तक बात इलाकों की, मैंने बहुत सारी पंचायतों में गया सर। माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है, लेकिन सर मैं रोज़ा रख के मैं सबसे पहले मोरी पंचायत वार्ड नंबर 3 में गया। सर, वहाँ मुझे लोगों ने जैसा ही देखा कि सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों तक खबर पहुँची कि कुछ लोग तो मौजूद, लोगों को पता लगा कि हमारे गुज्जर यूथ की तरफ से ब्लॉक प्रेसिडेंट नूर अली साहब को चुना गया है। तो मैं जब वहाँ मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पर गया सर। सबसे पहले मैंने देखा वहाँ पर सर कुछ घर 7 घर ऐसे आए सर जिनको पानी बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, कोई कनेक्शन ही नहीं है सर। और उसके बाद सर दूसरे गांव में गए सर, वहाँ पर बिजली ही नहीं लोगों को। और सर जहाँ तक मैंने अपने ही बिरादरी के लोगों के पास में गया सर, वहाँ पर देखा गया कि उनको पानी के बिल्कुल, जहाँ तक पानी के कनेक्शन दिए भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नवंबर से लेके आज तक कोई भी पानी नहीं है सर। वो वीडियो भी आपने देखी होगी सर, मैंने उसमें छोटे छोटे क्लिप डाले जहाँ पर वो पान जैसे बनाए हैं, माल मवेशी को पानी पिलाते हैं सर, वो भी सूखे पड़े हैं सर। उनको पानी भी बिल्कुल भी वहाँ पर लोगों को नहीं। और कुछ घर ऐसे हैं जिनको बिजली अभी तक नहीं दी गई सर। पुराने ही तरीके और पुराने ही रिवाज के मुताबिक वो आज भी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं सर। अंगीठी जला के सर अपना रात सर रोशनी के ज़रिए अपना टाइम पास कर रहे हैं सर। और फिर उन बच्चों ने सर, ऐसे भी गरीब तबके के लोग हैं सर, उन बच्चों ने पढ़ाई कैसे कर पाने और आगे कैसे जा पाएंगे सर? सर, तो क्या लगता है आपको ये जो हालात वहाँ की ख़राब है, रोड भी शायद वहाँ पर मौजूद नहीं है? रोड है नहीं सर, कोई रोड नहीं है। तो क्या लगता है आपको इन हालात को कैसे सुधारा जा सकता है वहाँ सर? इस हालात को सबसे पहले तो मैंने उन लोगों से कहा कि कम से कम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखिए आप। सबसे पहले लोगों को खुद इसमें मतलब सर इंटरेस्ट लेना होगा, अपने मसाइल उजागर करने होंगे और उसके बाद ही सर नंबर 1 जो भी हमारे यहाँ आया, लीडर आया, नेता आया, हमारे यहाँ एमएलए बना या सरपंच बना सर, उन्होंने दोबारा उस तरफ देखा ही नहीं कि इन लोगों से भी हमें वोट मिले हैं। और सर मैं आपको बताऊं, हमारी कौम के अंदर एक बात है, एक तो लिहाज रखती है, दूसरे ईमानदारी और सच्चाई का सबूत देती है आज तक सर। लेकिन हमारी सच्चाई और ईमानदारी का नाजायज़ फ़ायदा लोगों ने उठाकर हमारी तरफ कोई भी तवज्जो ही नहीं दी। और ना ही हमारे एरियो में जहाँ पर भी आप जाना सर, मैंने आपको कहा भी था सर आप आइए ज़रा मेरे साथ घूमिए। आपने कहा अभी फ़िलहाल रमज़ान है, उसके बाद मैं ज़रूर कोशिश करूंगा सर। आप खुद घूमिए और देखिए इन लोगों को कि ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे सर। गरीब को वहीं दबाया जा रहा है सर। मेरा कहने का मतलब ये भी है सर, एक गरीब, कोई भी गरीब कहीं से भी आता है, लेकिन खासकर मैं एसटी की बात करूं सर, उसको किसी दफ्तर में भी जाना है, बड़े ऑफिस सर तक पहुंचते पहुंचते उसकी खाल सर उधर चुकी होती है सर। उसके बाद आप मोरी पंचायत के बाद आप कहाँ पर गए? कोई और इलाके में? सर मोरी पंचायत के बाद मैं वार्ड नंबर 5 में भी मोरी में गया सर। जब वहाँ पे मैंने हालात देखिए सर, बिजली का नामो निशान भी नहीं है सर। और उसके बाद सर पानी का भी वहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी सर। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जो हमारे लिए है वो सर बिजली की है और पानी की है सर। उसके बाद जब मैंने वहीं वार्ड नंबर 5 में सर, वो लोग कहने लगे हमारी हाजिरियाँ कम आई हैं सर। मैंने वहाँ जब चेक करना शुरू किया सर, 16, 35, 26 हाजिरियों से ऊपर उन लोगों की आई नहीं है सर अभी की सर। जब आप उन लोगों के काम देखेंगे, उनके काम बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम की है, उन काम के मुताबिक उनको हाजिरियाँ नहीं पड़ी है सर। आज चेक की गई सर तो हाजिरियाँ वहाँ पर बहुत कम हुई सर। जब मैंने वहाँ सुना कि ठेकेदार साइन भी ले रहे हैं, मैंने कहा ठेकेदार किस चीज़ के साइन ले रहे हैं? काम तो आपने बेशक किया है ज़मीनी सतह पे, लेकिन यहाँ जब आपकी हाजिरियाँ ही कम हैं, हाजिरियों के मुताबिक अगर ये मटीरियल पड़ना है तो फिर ठेकेदार को मटीरियल कैसे पड़ेगा सर? इस पर बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो साहब से भी फ़ोन किया सर, गुजारिश करना चाहता हूँ। वीडियो साहब ने क्या कुछ कहा? आपने जब
मौलवी साहब से आपने इस चीज़ के वो बारे में? सेक्रेटरी और वहाँ सेक्रेटरी कोसर साहब है, उनको फ़ोन किया मैंने 1-2 बार, उन्होंने उठाया नहीं। आशिक साहब थे तो वो आज सुनने में आया कि दफ्तर अटैच है वहाँ पे किश्तवाड़ में। सर तो वहाँ की ये हालात है जो सबसे ज़्यादा नागवार और बिल्कुल ज़मीनी सतह पे गरीब लोग के लिए मुश्किलात का सामना है सर। क्योंकि आप देखिए मार्च का महीना है, अब तो हाज़िरी वाला सिस्टम तो अब ख़त्म हो रहा है, नरेगा का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर उनकी 20 हाज़िरी, पहले किसी एक बंदे की 20 हाज़िरी होंगी तो बड़ी मुश्किल से वो 30 पे जाएगा। तो ये तो नाइंसाफ़ी है सर, ये पूरी नाइंसाफ़ी। अब मेरा कहने का मतलब ये था सर, जॉब कार्ड नंबर्स वगैरह जो है आपने वो डालने थे, आपने जो है वीडियोस आपके पास हैं मौजूद? सर मेरे पास मौजूद हैं, जॉब कार्ड नंबर मेरे पास मौजूद हैं सर। कौन कौन से हैं मैंने निकाल के रखे हैं सर, मैंने वो डाले। जी सर ये है जॉब कार्ड नंबर। जी जी। जॉब कार्ड नंबर सर देखिए, आप खुद ही देखिए जॉब कार्ड नंबर कितने हैं। देखिए पंचायत मोरी से जो है विलेज मोरी से वार्ड नंबर 5 से जो है ये जॉब कार्ड नंबर से, एक जो है सैफ अली हैं, दूसरा जो है मेहंदिया हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, फातिया है और बशीर है। इस तरीके से कई जॉब कार्ड नंबर्स इनके पास हैं। ये स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको वीडियो में जो है चलाऊंगा और इनको हम चेक भी करेंगे कि वाकई इनकी हाज़िरी जो है वो नहीं लगी है। सबसे बड़ी बात ये है कि डिमांड कब लगी होगी वो चीज़ देखना है, क्योंकि हाज़िरी हो सकता है खुद ही बंदा अवेलेबल ना हो तो उसकी तो एब्सेंट लगेगी, लेकिन अब यह है कि जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रेजेंट लगाएंगे। हाँ सर, ये चेक करना है सर। ये तो बंदे सर, जहाँ तक बंदों की बात है, बंदे तमाम यहीं मौजूद थे। लेकिन सर अगर कोई हाज़िरी लगाने वाले को पता नहीं होगा सर, उसको समझाना चाहिए था कैसे हाज़िरी लगानी है, कैसे सेव करनी है, कैसे अपलोड करनी है। अगर डिमांड लगाने में भी कमी है तो इन्हीं की, अगर हाज़िरी लगाने वाले से कमी हुई है सर तो वो भी इन्हीं की वजह से हुई है। पूरा सर समझाना चाहिए कैसे करना है, क्योंकि इस बारे में हम वीडियो साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बारे में हम वीडियो से भी जी। और सर अलनी में पतनाजी ए वार्ड नंबर 5 अलनी में गया सर। वहाँ पे जब मैंने 3 साल पहले भी गया सर, मैंने वीडियो आपको डाली होगी सर। वो तारें अभी भी ज़मीन पे पड़ी हैं, पोल लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं सर। मैंने आपको कहा था आइए अलनी का दौरा करेंगे, आपने कहा कोई नहीं, करेंगे रमज़ान के बाद। लेकिन सर वो वहाँ की मैं हालात आपको बताऊँ, वो तारें भी ज़मीन पे पड़ी हैं, वो पोल भी लगे हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा है, कुछ तारें बांधी हुई हैं सर, लेकिन आज तक वहाँ पर लाइट का नामो निशान नहीं। और सर वो पुल वहाँ का, वहाँ से तकरीबन जब लोगों का ढोकू में जाने का टाइम आता है, माल मवेशी का, उस पुल से कई घर होके कई लोगों का माल मवेशी गुजरता है सर। वो पुल भी बह चुका है, उन लोगों की बहुत मुश्किलात और परेशानी है सर। वो काफ़ी तकरीबन वहाँ से जो बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है सर, तकरीबन 3.5 या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वहाँ से स्कूल सर। परेशानी की बात कहें तो सर बहुत सारे, जहाँ तक मैं गया वहाँ मैंने परेशानी ही देखी। अब मैं चाहता हूँ ज़मीनी सतह पे मीडिया वाले खुद भी जाकर कुछ जगहों का जायज़ा लें सर। तो आखिर क्या मांग करते हैं आप इंतज़ामिया से? क्या ये चीज़ें जो है वो सुधारी जानी चाहिए? सर इंतज़ामिया से यही डिमांड और यही मांग करते हैं सर, गरीब को उठाने की कोशिश की जाए, ना कि गरीब को वहीं दबाया जाए सर। गरीब को सर जहाँ देखिए मुश्किलात हैं सर, बिजली आज तक नहीं मिली सर। गरीब थे, अगर सर वहाँ कोई दमदार लोग होते, अच्छे इंटेलिजेंट लोग होते, पढ़े लिखे हुए लोग होते, तो सर वहाँ पे आज तक लाइट भी पहुँची होती और सर वहाँ पे पोल भी लगे होते और सर वहाँ पे पुल भी लगे होते। लेकिन सर आपने देखा होगा रेजोल्यूशन उन लोगों ने जो बनाया है सर, रेजोल्यूशन में सिर्फ अंगूठे हैं सर। 2-3 साइन उस पूरे एरिया में 3 लोगों ने साइन किया, बाकी तमाम सर अंगूठे। मैंने वजह पूछी, उन्होंने बताया यहाँ से स्कूल तकरीबन नागा में कितने किलोमीटर दूर है और पतरोड़ में सर कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ आने जाने के लिए आज तो कनेक्शन ही वहाँ सर ख़त्म हर तरीके से सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नूर अली साहब, जो कि गुजर कम्युनिटी से ब्लॉक सदर जो है वो ब्लॉक भोंजवा से चुने गए हैं। भोंजवा में अभी इनको कुछ ही समय हुआ है, अभी ये हाल फिलहाल में ही जो है वो सामने आए हैं एक सदर के रूप में। इससे पहले भी जो है एक्टिविज़म करते रहे हैं, लोगों के मसले उठाते रहे हैं। तो अब ब्लॉक सदर के रूप में ये जो है 3-4 जगहों पे गए जहाँ पर कुछ मसाइल जो है अपनी गुजर कम्युनिटी के इन्होंने देखे और वो जो है लोगों के सामने भी रखे और इंतज़ामिया के सामने भी रखे। तो मांग यही करते हैं
इंतज़ामिया से कि इन मसाइल को अच्छी तरीके से देखा जाना चाहिए और एसटी कम्युनिटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। एसटी कम्युनिटी में अगर लोग जो है बोलने वाले कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एसटी कम्युनिटी को दबाया जाए। एसटी कम्युनिटी के जितने भी ये मसाइल जो है उठा रहे हैं, चाहे पुलों के मसले बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बारिशों के कारण कई पुल बह गए हैं, तो इन पर भी जो है वो काम होना चाहिए। इंतज़ामिया और हुकूमत को इस पर ख़ास करके नज़रसानी करनी होगी। तो फ़िलहाल आप लोग क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इंतज़ामिया तक पहुँचाए और आला ओहदेदारान तक पहुँचाए। शुक्रिया। हमने जो है बीडीओ साहब को जो है कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस समय हो सकता है कहीं पर बिज़ी हो, इस वक्त उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करेंगे। जो ये जॉब कार्ड नंबर्स जितने भी हैं, इनकी जो हाज़िरी का मसला है उसको हम ज़रूर जो है वो हल कराने की कोशिश करेंगे और बीडीओ साहब से अच्छी उम्मीद रखते हैं। हमेशा जो है उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो इस बार भी जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फ़िलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। वस्सलाम।